हाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संवाद टू यू टीवी पर हूँ और आज मैं आप सबके साथ बात करूँगी भाई सचिन पायलट जी के लिए और आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से जो रवैया दिखाया है बेइंतहा ख़राब है। वो उन्होंने, मैं देख रही हूँ कि इतने पुराने नेता हैं अशोक गहलोत और उनको तमीज़ इतने साल में रत्ती भर नहीं आई है, धेला भर उनको अकल नहीं आई है। उन्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि वो सचिन पायलट जी के साथ किस तरीके की बात कर रहे हैं। सचिन पायलट भाई एक ऐसे परिवार से आते हैं जिन्होंने कांग्रेस की नींव रखी है। राजेश पायलट जी, शायद अशोक गहलोत जी भूल गए कि जिस कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री बने बैठे उसको खून से सींचने में राजेश पायलट जी का अहम योगदान रहा है। तो थोड़ा सा उनको अगर कुछ और नहीं अकल तो कम से कम थोड़ी यही अकल लड़ा लेते कि सचिन भाई किनके सुपुत्र हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सचिन भाई बेहद शांत व्यक्ति हैं। वो थोड़े धीर गंभीर से रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। शायद इसका भी वो फ़ायदा उठा रहे हैं अशोक गहलोत जी। और अशोक गहलोत को ये भी याद रखना चाहिए कि सचिन पायलट भाई ने दिन रात एक करके कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम किया है। दिन रात एक करके ये जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं ना गहलोत जी, जो कह रहे हैं अब मैं बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, तो बैंगन बेचने नहीं आए तो क्या बेचने आए? क्या आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग बेचने आए हैं? क्या बेचना चाहते हैं आप? और क्या बोल रहे हैं कि खूबसूरत स्मार्ट हैंडसम होने से, अरे कोई लड़का अगर स्मार्ट हैंडसम सचिन पायलट भाई हैं तो तुम्हें क्यों मिर्ची लगती है इससे? ये तो सचिन भाई शरीफ और बहुत भोले भाले से नेता हैं। किसी और नेता को ऐसे कहा होता ना, वो 2 मिनट में तबीयत ठीक कर देता अशोक गहलोत जी की। तो सभी जो संवाद टीवी पर जुड़े हुए हैं सबको मैं जय हिंद वंदे मातरम कर रही हूँ। बहुत सारे भाई मेरे जुड़ते जा रहे हैं, सबका शुक्रिया। आप सब लोग जानते हैं कि गुर्जर समुदाय कैसे एकजुट रहता है, किस तरह से गुर्जर समुदाय जिसके लिए भी डेडिकेटेड हो जाए कितनी मेहनत करता है उसके लिए। लेकिन आज गुर्जर समुदाय को मिला क्या है? कहीं पर भी सब लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, उनके पैसे का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मेजॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं, उनकी भीड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो सब लोग क्या गुर्जरों को सिर्फ भीड़ लाइए, यहाँ पैसा खर्च कर दीजिए, क्या सिर्फ इसी के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे? और सचिन पायलट भाई ने क्या गलत कह दिया? सचिन पायलट भाई ने सिर्फ आपसे यही तो कहा है कि जनता के काम करिए, जो वादे करके आए हैं आप वो वादे पूरे करिए, यही तो कहा है। तो गहलोत जी, जनता के काम के लिए आपको जिताकर बनाया है। आप ये सब चीज़ें छोड़िए और वो क्या भजन कीर्तन करने में लग गए हैं। और गवर्नर को भी धमकाते हैं अशोक गहलोत जी कि हम गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। जो काम करने चाहिए, जिसके लिए जिता के बिठाया, वो काम छोड़ के सारे काम करेंगे उल्टे पुल्टे। कांग्रेस पार्टी को डुबोने पर क्यों लगे हुए हो? अरे सचिन पायलट जैसा आपको नेता मिला हुआ है, इतना शरीफ और अच्छा इंसान, आपको उनको खुली छूट देनी चाहिए जनता के काम करने की। आपको छूट देनी चाहिए कि जो भी काम आप करना चाहते हैं करिए, ताकि भविष्य में भी जो राजस्थान की जनता है कभी भी आपको छोड़े ना सचिन पायलट भाई को छोड़े, ना गहलोत जी को छोड़े और ना कांग्रेस पार्टी को छोड़े। पर आप लोगों को तो कांग्रेस का भी बेड़ा गर्क करना है और जो 2-4 अच्छे लोग उसमें रह गए उनको भी भगाने का काम करना है। तो आप इसीलिए लगे हुए हैं। गुर्जर भाइयों का इस्तेमाल करना छोड़िए,
गुजर भाइयों के पैसे पे भी ऐश करते हो और गुजर भाइयों की भीड़ भाड़ जो भाई लेकर आते हैं उस पर भी ऐश करते हो। लेकिन उनको देने के टाइम जब कुछ आएगा तो आप कहते हो कि निखट्टू हैं, निकम्मे हैं। सचिन पायलट भाई को निखट्टू निकम्मा बताने से पहले ज़रा अपनी शक्ल देख लीजिए ध्यान से कि आप क्या हैं। लुटेरे हैं आप लोग, राजस्थान की जनता को लूटना चाहते हैं आप। सचिन पायलट भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि जनता के काम करिए, जनता के काम करेंगे तभी तो आगे भविष्य आपका उज्जवल होगा। या आप बिल्कुल कांग्रेस में ताला ही लगाने के लिए गहलोत जी ने कसम खा रखी है। और राहुल गांधी जी को भी देखना चाहिए कि सचिन पायलट भाई ने इतनी मेहनत करी, युवा हैं, काम करने के लिए उनके अंदर ऊर्जा है, शक्ति है, और सारी जो हमारे गुजर भाई बंधु हैं सारे किस तरीके से आपके लिए काम करते हैं, आप उनका ऐसे अपमान करवाएंगे। और मैं तो अपने गुजर भाइयों से कहना चाहती हूँ कि कैसे आप सब लोग आराम से देख रहे हैं। सचिन पायलट भाई को कहिए कि भाई बाहर आइए आप। अगर गहलोत से भी आपकी लड़ाई है ना, खाट खड़ी करिए उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की। सारे भाई जुड़ते जा रहे हैं। शिव कुमार भाई, शिव कुमार गुजर, प्रधान खटाणा, रतिराम गुजर जी, राजू गुजर जी, गुजर अरविंद, बबलू गुजर, सुरेंद्र खटाना भाई, हीरालाल भाई, आप सब लोग ना, क्या है कि सिर्फ सचिन पायलट जिंदाबाद लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको सचिन भाई के दरवाजे पर खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए भाई बाहर आइए आप। और ये जो फालतू बकवास कर रहे हैं ना, बैंगन बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, इसकी तबीयत ठीक करिए और जनता को बताइए, वरना जनता मिसगाइडेड होती है। जनता सोचेगी कि सचिन भाई क्यों नहीं बाहर आके बोल रहे हैं। तो सब लोगों को बाहर आकर ये कहना चाहिए कि सचिन भाई साहब आप बाहर आइए और इसके जो काले कारनामे हैं उनको भी उजागर करिए। आप चाहे कांग्रेस में रहिए सचिन भाई, चाहे आप कहीं भी रहिए, आपकी इच्छा है नई पार्टी बनाइए, लेकिन आपको ये अशोक गहलोत जी को आईना दिखाने की बेहद सख्त ज़रूरत है। मैं तो बहुत टाइम से देख रही हूँ, चाहे वो दिल्ली का मामला हो, जब दिल्ली की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल भी गुजरों का इस्तेमाल करके और किस तरह से ना गुजरों को टिकट में कहीं साझेदार बनाते हैं, ना उन्हें कहीं कोई अच्छी जगह पोस्ट पर बिठाते हैं। तो ये तो सारे नेताओं ने रणनीति सी बना रखी है कि गुजरों का इस्तेमाल करो और फिर उनको खाली हाथ छोड़ दो। भोले भाले हैं, लगाते रहेंगे जय जयकार। तो गुजर भाइयों को भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर हक कोई देता नहीं है और पॉलिटिशियन तो वैसे भी किसी का भी हक देने को तैयार नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हक छीनना पड़ता है, मांगना पड़ता है, कहना पड़ता है। अब वो समय चला गया जब आप सब लोग झंडे उठवा के खाली गहलोत जी ने सारी ज़िंदगी झंडे उठवा के और आराम से बैठ गए, मुख्यमंत्री खुद रहेंगे। खुद क्यों रहेंगे? किसी और नए व्यक्ति को नहीं बनने देंगे, काम भी नहीं करने देंगे। तो सचिन भाई को ये सब सोचना चाहिए, देखना चाहिए। और मैं बोल रही हूँ कि अभी समय है, लड़िए अपने लिए, लड़िए इन लोगों से, गुजर समाज के लिए लड़िए सचिन भाई। वरना अगर आज आप ये छोड़ेंगे ना तो फिर ये गुजरों को कभी सम्मान नहीं देंगे। वैसे तो कभी देते भी नहीं हैं ये लोग, सिर्फ काम लेते हैं, पैसा खर्च करवाते हैं गुजर भाइयों से, ये करिए वो करिए वो करिए। और जब कुछ करने की बात आएगी तो फिर उनको बहला फुसला के तू तो अपना बेटा है, तू तो अपना भाई है। अभी कुछ दिन पहले तो अशोक गहलोत जी सचिन भाई के कंधे पे हाथ रख रख के बड़ा विक्ट्री का निशान दिखाते थे। अब क्या हुआ? तो गहलोत जी तो बूढ़े हो गए, चलिए उनको इस बात के लिए माफ़ भी कर दिया जाए। पर सचिन भाई आपको ये आवाज़ दबने नहीं देनी चाहिए, आपको ये आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये सिर्फ़ एक सचिन पायलट की आवाज़ नहीं है, ये पूरे गुजर समाज की आवाज़ होनी चाहिए। ये गुजर समाज को आप नेतृत्व करते हैं भाई, तो आपको
गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए ये कहना चाहिए कि अब हम सब लोग ऐसे नहीं घूमेंगे। सिर्फ आपके झंडे उठाने का काम नहीं है हमारा। आज अगर आपने भाई लड़ाई नहीं लड़ी तो फिर सारा गुर्जर समाज ऐसे ही रह जाएगा आपकी तरफ देखता हुआ। इसीलिए सचिन पायलट भाई से मैं संवाद 2 के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सचिन भाई बाहर आइए और मुखरता के साथ इनकी थोड़ी पोल पट्टी भी खोलिए कि ये गहलोत जी क्या बकवास कर रहे हैं।